साल की लड़की को उनके ससुराल वाले के द्वारा खत्म करके जलाने की कोशिश की जाती है, वो भी बिना मायके वाले को बताए। तो परिवार वाले का यही कहना है कि शाम में हमें करीब 7 बजे के आसपास ये फोन आता है कि तुम्हारी बेटी को करंट लग गया है और अभी हम इन्हें अस्पताल लेकर के जा रहे हैं, और फोन काट दिया जाता है। जब ये लोग ये पूछते हैं कि आखिरकार कौन सा हॉस्पिटल आप लेके जा रहे हैं हमें बताइए, उसके बाद उधर से फोन कट जाता है और जब मायके वाले फिर से फोन लगाना शुरू करते हैं तो फोन नहीं लगता है। पुलिस प्रशासन जा करके अध जला सब को उठाते हैं वहां से, मतलब वो लोग रातों रात सबको गायब करने में लगे थे। परिवार का ये कहना है कि उस लड़का का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और 50,000 रुपया का लगातार डिमांड भी किया जा रहा था कि हमें पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को खत्म कर देंगे। और लगातार उस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। वो अपनी मायके आना चाहती थी, अपने पिता से बात की, अपनी माँ से भी बात की कि हमें मायके जाना है। उनकी माँ बोली ठीक है तुम्हें जा करके लेके आ जाएंगे हम। और आपको बताना चाहेंगे उसी शाम में उस लड़की का बॉडी अध जला पाया जाता है, मतलब कमर से ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा जला हुआ रहता है और सर पे ऐसा लग रहा था कोई ईंट से या कोई रॉड से मतलब कूचा गया है उसे। जब आप बॉडी का स्थिति देखिएगा आप खुद देख नहीं पाइएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे बगल में जो एक माता जी को आप देख पा रहे हैं ये मृतक की माँ है और जिस दिन इनकी बेटी खत्म होती है उसी दिन दोपहर में करीब 12 से 1 बजे के आसपास इस माँ से वो बेटी बातचीत भी करती है। बेटी हाँ हमरे बेटी। अच्छा की वरना की बात गले हमर बेटी शादी में, हाँ ननद के शादी रही, वही शादी में गले हमर बेटी। शादी में गले तो मटकोर दिना गले, शादी दिन रहले। ओकर बाद 13 तारीख के हमर बेटी घर अले तो वहाँ गले ओकर सास झगड़ा झाँटी खूब के लिए गाली गलौज दिलके। गाली गलौज दे के बाद ओकर बाद हमर बेटी हमरा फोन के मम्मी हम नहीं रहबू यहाँ, तो कहल के नहीं रहबू। कहलिए बेटी तू जा घर, चल जा दूल्हा के साथ क्या कह, चल जा तू घर अपन जे जा अच्छा 2-4 गो कपड़ा लेता ले ले चल जा। तो ओकर दूल्हा की कहल के नहीं मम्मी इतना गो झगड़ा झाँटी कहै छै नहीं जेते घर, हम अपने अते रखबे, समझा लेबे, मम्मियों को समझा लेबे, आदमियों को समझा लेबे। हम सुने जहाँ तक आपके बेटे को आपकी बेटी एक चार्ट भी भेजी है, जो चार्ट होता है इंस्टाग्राम का चार्ट, कि वो लड़का किसी और से बातचीत भी करता था, मतलब उसका कहीं और अफेयर भी। मेरी लड़की पकड़ ले थे उसको दूसरा लड़की के साथ, उसी के चक्कर में मेरी लड़की को बहुत मारा पीटा करता था और दहेज के चक्कर में मारा पीटा करता था। इसीलिए वो रोज बोला लड़का जे एक रोज आपको लड़की को मैं मार के मुंह कान चूर चार के मैं भेजा दूंगी तुम्हारे घर, पैर हाथ तोड़ के भेजा दूंगी घर। मैं बोला मेरे लड़की को जो मारोगी तुम हम भी आपको मारेंगे, नहीं तो मेरे लड़के की एक चाट भी हाथ मत लगाना। इस माँ बाप को अंदाजा नहीं था कि जिस घर में हम अपनी बेटी को भेज रहे हैं उस घर में हमारी बेटी अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी। अपने तरफ से एक बहुत ही अच्छा घर देख करके वहाँ पे रिश्ता तय करते हैं, लेकिन शादी के साल भर बाद ही इनकी बेटी को खत्म कर दिया जाता। उनके भाई हुए क्या कहना चाहते हैं भैया? बहुत बेरहम तरीके से खत्म। बहुत बेरहम से हम यही चाहते हैं कि सनवर्षा अध्यक्ष से कि हमें इंसाफ मिले और जो यह है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और सजा मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए भैया कि क्या लग रहा है वो लोग पहले से प्लानिंग कर रहे थे ये सब चीज का? क्योंकि जब आप लोग वहाँ पे गए तो जो गाय भैंस जो होता है सब कुछ गायब था, वहाँ से बकरी वकरी कुछ नहीं था। उसके बाद घर का बहुत सारा सामान भी गायब किया गया था, मतलब वो लोग लेके चले गए थे। वहाँ का हालत देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये सब पहले से प्लानिंग किया गया था। तो इसलिए वहाँ पे जब हमारा आदमी गया सवेरे पूछताछ करने के लिए कि हमारा लड़की कहाँ कौन सा हॉस्पिटल में है, जब हमको चलो उस हॉस्पिटल लेके, तो वो लोग आप लोग को क्या बताया जाता है कि आपकी बहन को करंट लगा? हमें 7:30 बजे के लमसम में हमें पता लगा कि करंट लगा है, सहरसा हॉस्पिटल में भर्ती है। हम उससे पूछे कि कौन सा हॉस्पिटल में, पूछा है हमारा आदमी अभी जा रहा है या चाचा कोई रिश्तेदार को हम भेज रहे हैं। हम लोग बाहर में रहते थे। कल दोपहर में हम 4 बजे घर अपने आए। हम लोग बोले उसको कि हम भेज रहे हैं आदमी या चाचा किसी को रिश्तेदार को हम भेज रहे हैं, आप हॉस्पिटल का नाम बताइए। तो इतना ही बात हुआ। उसके बाद जिसके नंबर पे फोन करते थे स्विच ऑफ, एक बार रिंग जाए जैसे ही हॉस्पिटल का नाम पूछे उसके बाद फोन ऑफ बता लिया। जिस पे लग भी रहा था वो रिसीव नहीं कर रहा था। बताइए। और उसी टाइम वो लोग लग रहा है कि उससे पहले ही आपकी बहन को खत्म किए होंगे, तब ना 7 बजे पहले से हम लोग को उम्मीद है कि वो पहले ही खत्म कर दिया था। यही कहना चाहते हैं कि जो उसको सजा बहन मिले। लगती है आपकी?
अपनी भतीजी लगती है। बहुत बेरहम तरीके बहुत से मारा गया। बेरहम तरीके से मारा गया है उसको। हाँ। हम लोग यही चाहते हैं कि जो उसको बुरा से बुरा सजा मिले, बस कड़ी से कड़ी सजा कड़ी मिलना से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहिए। आप भी भाई हुए, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि लड़के को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लड़का का सही में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और आप ही के पास आपकी बहन हाँ, चाट मेरे भेजी पास है। ही मेरी सिस्टर अभी चैट मेरे फोन में पड़ा है, हम आपको दिखाए हैं ना। ऐसा बात बोले थे, हम बोले ठीक है हम पता करके कुछ बोलते हैं, मगर कुछ पता नहीं चला था। और तब तक आपकी बहन को तब तक मेरी बहन को बुरी तरीके से मार के खत्म कर दिया। आपको आपकी बहन कभी कंप्लेन करती थी कि भाई ऐसा ऐसा है, हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दहेज ये को मारने लेकर के पीटने का extra बात मारा। हम मेरी मम्मी से ही हो सब हुई थी, ये सब मैं कभी भी नहीं बोली कि भैया हमको वो मारती है, ये आपको सब कभी कंप्लेन ना। नहीं की है? हाँ। फिर भी मेरी मम्मी पापा से ये सब बोलेगा ये घर के मैटर में। अपनी बहन का बॉडी उनके ससुराल लेकर के गए जलाने, तो प्रशासन आप लोग को जलाने नहीं नहीं दिया। दिया। क्या वहाँ पे बोला गया? प्रशासन ये बोला अगर आप लोग यहाँ पे इसका बॉडी जलाते हैं तो ये इनलीगल होगा, इसलिए हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर दंगा फसाद होता है, आप लोगों को कुछ होता है, उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। मतलब अगर बॉडी वहाँ पे जलाते तो ये इनलीगल है? इनलीगल है, बताइए। डायरेक्ट बोलिए वो। हाँ। हाँ, आपको लग रहा है कि प्रशासन आपका साथ दे रहे हैं? 1% भी नहीं दे रही है वहाँ का प्रशासन मेरे साथ। 2 दिन हो गया अभी तक कुछ कुछ नहीं, नहीं कोई कर रहे। रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। बताइए, जब ये अपनी बहन का बॉडी उनके ससुराल लेकर के जाते हैं जलाने के लिए, तो उस समय प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई तुम अपनी बहन का बॉडी यहाँ मत जलाओ, ये इनलीगल होगा, और अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार हम नहीं लेंगे, और इन्हें भेज दिया जाता है। अभी उस लड़की का दाह संस्कार उनके ससुराल में ना होकर के मायके में हुआ है। अभी पूरे के पूरे ससुराल वाले फरार चल रहे। आप कौन हुए? लड़की के पापा हुए। पापा। आप देख सकते हैं यही पिता है, और ये पिता माँ जितने भी भाई है सब बाहर में काम करते हैं, और इन्हीं की बेटी को बहुत ही भयानक तरीके से खत्म कर दिया गया। वो लड़का का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और पैसा का भी लगातार डिमांड किया जा रहा था। लगातार उस लड़की को ये कहा जाता था कि तुम अपने घर जाओ, या गार्जियन को आपको भी फोन करके ये बोला जाता था कि पैर हाथ तोड़ करके भेज देंगे। हाँ, हमसे भी एक रोज बोला कि ज्यादा इसको समझाते हैं, नहीं समझता, एक दिन मार पीट के टांग तोड़ के पहुंचा देंगे। हम बोले कि टांग काहे तोड़िएगा, हमारी बच्ची हमारे घर पहुंचा दीजिए। तो बोला ठीक है देखते हैं, पहुंचाएंगे, नहीं तो यहीं रहेगी, थोड़ा बहुत बात होते रहता है। उसके दरमियान तो घटना ही कर दिया वो। फोन आपको गया था कि करंट लगा है आपकी हाँ, बेटी को? फोन हमको आया था कि करंट लग गया आपकी बेटी को। तो मैं बोला कौन सी हॉस्पिटल में, कहाँ जा रहे हो, मेरे बात कराओ। उसके बाद वो लोग बोला कि जो बात कराते हैं, उसके बाद जितना भी मोबाइल नंबर था टोटल स्विच ऑफ कर लिया, ना कोई फ़ोन उठा रहा था, नहीं कोई बातचीत हुआ, और डेथ बॉडी भी बिना हमको पूछे बिना अपने मर्जी से जलाना शुरू कर दिया। क्या हमारा अधिकार नहीं बनता था? हमारी लड़की है, डेथ बॉडी कम से कम हम सही बात है। हाँ। हमको बोले कि आपकी लड़की को ऐसे ऐसे हो गया, बोलो क्या करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कुछ नहीं बोला आपको? बोला ही नहीं गया कि नहीं, आपकी बेटी मर चुकी है? नहीं बोला ही नहीं गया। वो तो हम लोग खुद पता किए कि हमारी लड़की नहीं रहा। ये सब ना पूरा प्लान बना के किया गया, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी आदमी एक रात में अपने पूरे घर का सामान खाली नहीं कर सकता है ना। सही बात है। अपने उसके पास गाय भैंस था, सब था, कोई भी चीज उसके घर पे न है। ये सब पूरा प्लान के साथ किया गया है। अच्छा, हम सुने हैं वो लोग 5 भाई है टोटल। 5 भाई है, और 5 भाई में वो लोग सब लोग दूसरा विवाह किए दूसरा हैं। विवाहित किया। और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी महिलाओं का उस घर में खात्मा हुआ है। खात्मा सही बात है। इससे पहले 7 का हो गया। ये मेरी बहन 8वें नंबर की थी। हाँ। हाँ, 7 लोग उस घर में मरे। 7 लोग उस घर में मर गया है, लेकिन गांव का लोग भी कोई एक्शन नहीं लेता है इस पर। पैसे के बल पे सारा लाश को खत्म कर देता है। किसी को बोल देता है सांप कर लेता है, किसी को बोलता है करंट लग जाता है। ये तो हमारी लड़की पता नहीं किस तरह से पकड़ी गई, तब सब ऐसा बात हो रहा है कि उन लोगों का यही काम है कि यही भाई काम था। एक विवाह करो, उसके बाद उस लड़की को खत्म करो, और फिर दूसरा विवाह करो, और फिर दूसरी लड़की से दहेज लो। और टोटल 7, मतलब ये लगा करके, आंचल लगा करके टोटल 8 लोग मर चुके हैं उस घर में। और 7 जो मरे उससे पहले कुछ नहीं हो पाया है। पैसे के बल पे दबा दिया गया। सबको पैसे के बल पे दबा दिया गया है। बताइए, आप चाची हुए ना, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे उन लोगों को सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। जैसे हमारी बेटी को मुंह कान चूड़ के मार दिया गया, प्रशासन से यही दुआ करते हैं कि उनको उसी तरह से चूड़ चाड़ के उसी तरह बहुत बेरहम तरीके से वो मुंह तो था ही नहीं, मुंह को चूड़ दिया गया था पत्थर से पूरा, कि उनकी माँ भी मरी हुई शक्ल को देख सके। ऐसा हालत कर रखा था उन लोगों ने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हाँ, उनका अफेयर था कहीं और, उनकी ननद के यहाँ था अफेयर। और इनने पकड़ लिया था, उनकी मम्मी से पता चला हम लोग को। मतलब आपकी मम्मी जो को बेटी बताई है वो, आपकी बेटी वो हाँ। पकड़ ली थी। और वो पकड़ ली थी।
इसलिए लग रहा है कि दीदी मारा हाँ, गया है। इसीलिए हो रहा था। वो मम्मी को बताई थी 1 बजे बताई, मोबाइल छीन के बोला कि हाँ ज्यादा बोल रही है तो मुँह कान छोड़ देंगे। और सब मिल के वो उसके ऊपर वाले कमरे में सब उनके सास ससुर ये जेठानी वेठानी सब मिल के मारे, सब पूरे के पूरे परिवार पूरे वाले फैमिली शामिल मिल है के सब मिल के मार दिया। मार के वो बता दिया कि करंट लग रहा। 7 बजे 4 बजे के लगभग ये लोग मार दिया, पूरा सामान ये पैक करके। उसके बाद इनको 7 बजे कॉल किया कि आपकी लड़की को करंट लगा। मतलब लग रहा है कि दोपहर या शाम में 4 खत्म बजे किया 4 गया बजे है। गया हाँ, और 7 बजे आप लोगों को 4 फोन बजे आया कि करंट लगा है। हाँ। वहाँ 4 बजे वो समाज तब सब बोल तक रहा है। सामान उमान सब खाली हो सारा गया। खाली हो गया। शाम के टाइम ही खाली हो रहा था तो समाज को लग रहा था कि ये लोग बेच रहे हैं। शाम के टाइम ही ये लोग सारा सामान खाली कर लिए, यानी मार के और खत्म। ये लोग पूरी प्लानिंग कर लिए थे, तभी तो पूरा इनका जेवर वोवर बहुत था। उनके लालच में भी हो सकता है कि जो अगर ये जिंदा रहेगी तो ये अपना सारा मैके उठा के दे आएगी। इसका इनकी मम्मी का इनकी भाभी का था, उठा के दे आएगी। क्या इसलिए सजा चाहते हैं ऐसे लोगों की? ऐसे लोगों के लिए ऐसी ही सजा हो कि ऐसा सजा मिले इन लोगों की क्योंकि उन दोबारा- लोगों के परिवार का ये आदत हो गया है कि भाई कोई भी बहू को खत्म और करो। पैसे दूसरा- वाले हैं वो लोग, पैसा दे के थाना में और कहीं भी प्रशासन को दे के दबा देते इस बात को, तो उन लोग का और मन बढ़ गया। हम लोग यही चाहते हैं सजा हो इन लोगों को कि कोई और बेटी इसी तरह हालत में ना मरे और ना किसी गरीब की बेटी के ऐसा हाल हो करे कि माँ को मुंह ना देखने पे, ना पिता ने मुंह देखा ना माँ ने मुंह देख पाए। हम लोग यहाँ नींद की गोली खिला खिला के माँ को रखे और तब तक वहाँ दाह संस्कार हुआ है। बताइए, आप भी चाची हैं? हाँ, हम भी चाहते हैं। हम यही चाहते हैं उसका कुछ सजा दीजिए। करी से करी हाँ, सजा मिलना उसका चाहिए। सजा चाहिए। बेरहम तरीके से हाँ, मारा बहुत गया। बेरहम उसका हम इतने चाहते हैं, उसका सजा चाहिए। बेटी नहीं है दुनिया में, वैसे लड़का नहीं रहेगा। ऐसा होते रहेगा तो फिर दूसरे के साथ ऐसा हो सकता है। बताइए, इतने बेरहम तरीके से इस लड़की को खत्म किया गया है। माँ पिता आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए। परिवार का ये कहना है कि प्रशासन भी साथ नहीं दे रही है। 2 दिन बीत चुका है इस घटना का, लेकिन अभी एक भी लोगों का गिरफ्तारी नहीं हो पाया। उल्टा प्रशासन इन्हें दबाव बना रहे, इन्हें टॉर्च कर रहे हैं। अगर आप अपनी बेटी को यहाँ जलाइएगा तो ये इनलीगल होगा। अगर कोई लड़की खत्म होती है, उनका बॉडी अगर ससुराल में जलता है तो ये इनलीगल कहाँ से हुआ, ये आप ही बताइए। आगे हम पुलिस प्रशासन बड़े अधिकारी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो लोग भी इस केस में शामिल हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सबसे पहले इस केस की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होना चाहिए और जितने भी लोग इस केस में शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि नहीं, ये आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है, आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।